मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन मदरसा से संबंधित एक वीडियो संदेश बनाने का प्रयास करता हूं और अपने सभी शिक्षक साथियों को क्या घटना हुई है हम लोगों के विभाग में, उन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए मैं रोज़ एक वीडियो संदेश बनाता हूं। उस वीडियो संदेश को आप लोगों तक बना करके पहुंचाता हूं। समय लगता है, वीडियो बनाता हूं, उसके बाद में एडिट करना पड़ता है, फिर अपलोड होती है, तब जा करके आपके पास पहुंचती है। दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद मैंने आज तक किसी से एक पैसा नहीं मांगा, कोई बता नहीं सकता है। दूसरी चीज, मुझे ट्रोल करने वाले, उनको केवल निगेटिविटी ही दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी उनके अंदर है ही नहीं। और ये वही लोग हैं जो अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, मैं आपसे स्पष्ट बताता हूँ कि मैं अपने निजी कार्य के लिए इसमें नहीं लगा हूँ। इतना ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं कुछ मजदूरी मेहनत करता हूं परिवार को चलाने के लिए। अगर ये नौकरी नहीं मिलती है, बकाया नहीं मिलता है, तो किसी तरह से हम भी परिवार चला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे बचे पड़े हुए हैं जिनकी इस समय दयनीय स्थिति काफ़ी जटिल होती जा रही है, बहुत दयनीय स्थिति होती जा रही है। कुछ लोगों को मेरा वीडियो संदेश देख करके उनको गुस्सा लगता है, कुछ लोग मेरा वीडियो संदेश देखना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखते देखते मैं परेशान हो गया। तो मेरे भाई, कुछ दिन और मुझे झेलो, थोड़े दिन और झेलते रहो। उसके बाद ये पंकज मिश्रा आपको ये नहीं कहेगा कि आप झेलिए मुझे। जैसे अभी तक आप झेलते आए हैं, ऐसे आप झेलते रहें और हमारी वीडियो दूसरे तक पहुंचाते रहें, ये सबको सूचना मिलती रहे। और एक वादा मैंने जो किया है आप लोगों से, तो फिर मैं दोहराता हूं कि मैं आपको सफलता दिला के चैन दूंगा। ये मैं बार बार कहता हूं। मैं आत्मविश्वास से लबरेज हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि केवल हमारी समस्या बची है, बाकी लोगों का हो चुका है। मैंने देखा है 20-20 सालों का इंतजार खत्म हुआ, हमारा भी इंतजार खत्म होगा मेरे दोस्त। समय लग रहा है जरूर से, और समय लगने का यह कारण नहीं है कि हम लोग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, खत्म नहीं हुए हैं। इतना ध्यान रखना, जो खत्म हो जाता है उसमें भी लोग संभावनाएं ढूंढते हैं। आप तो अभी जीवित हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जीवन रक्षक यंत्र से हम इस समय चल रहे हैं। आईसीयू में जरूर है, लेकिन सांसें चल रही हैं। और जब तक लोगों की सांसें चलती रहती हैं, तब तक उसको बचाने का वो अथक प्रयास करता है। भले वो बाद में हार जाए, अलग बात है, लेकिन जब तक बंदा उसका आईसीयू में सांसें ले रहा है, तब तक वो अपनी संपत्ति, जमीन जायदाद बेच करके उसको बचाने का प्रयास करता है। सफलता भी मिलती है, लेकिन अगर वो हार मान के बैठ जाए कि अब आईसीयू में चले गए हैं तो अब इनको बचना नहीं है, तो फिर वो अपनी संपत्ति का नुकसान क्यों करेगा मेरे भाई? घर लेके चला आएगा, चुपचाप बैठा रहेगा, इंतजार करेगा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसकी डेथ हो जाएगी। वही स्थिति हम लोगों की है। उस आईसीयू से जनरल वार्ड में हम लाना चाहते हैं। उस आईसीयू को हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो आईसीयू में जाता है तो 100% डेथ नहीं होती है। ये भी जान लीजिए मेरे दोस्त। हौसला बनाइए, ऊपर वाले से दुआ करिए
कोर्ट कचहरी चल रहा है मामला, चलते रहिए, अपने लिए लड़ते रहिए, लड़ने वालों का साथ देते रहिए, और एक दिन हम सफल जरूर होंगे मेरे दोस्त, सफलता जरूर मिलेगी। परेशान मत होइए, क्योंकि हम लोग संघर्षी हैं। दूसरी चीज, हम किसी का हक नहीं मांग रहे हैं। हमने जो मेहनत किया है, जो मेरा हक है, हम वही तो मांग रहे हैं सरकार से। कोई दूसरी चीज थोड़ी रख रहे हैं। कोशिश जारी है, अपॉइंटमेंट मिलने वाला है, मिल गया अगर तो हम अपनी बात वहां भी रखेंगे, और उम्मीद है, आशा है, थोड़ी आशाएं और बढ़ी है कि अब हमारा अपॉइंटमेंट हो सकता है, मिल जाएगा चांस मुझे। कुल पैतरा जिस तरह से अपनाया जाता है, मैं चारों तरफ से उस पैतरे को आजमा रहा हूं मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चाल छोड़ रहा हूं, नहीं, छोड़ नहीं रहा। मैं सबसे बात नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूले हैं या केवल वीडियो बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। हमको जो करना चाहिए था, मैं अपने दायित्व को समझता हूं, मैं कर रहा हूं। अब वही बात रोज रोज करने से कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि हमको सफल होना है तो संघर्ष करना है, और संघर्ष करेंगे तो सफल होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि कितना झूठ बोलोगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जहां तक आप सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा तक। लेकिन यही झूठ जो आज आपको झूठ लग रहा है, एक दिन ही सच आपको लगेगा, और आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। सोचोगे कि मैंने नाहक उसको झूठा बोला था। समय का इंतजार है मेरे दोस्त। बेईमान दो तरह के होते हैं। एक, उसकी परिस्थिति उसको बेईमान बनाती है, और एक इंसान जन्मजात बेईमान होता है। तो हम लोगों की जो स्थिति है वो परिस्थिति के हिसाब से है, और एक दिन ये टैग हटेगा और हम लोग सफल होंगे। जो हमारा खोया हुआ सम्मान है, सरकार की अनदेखी का जो सजा हम लोगों को मिला है, उस सजा खत्म होगी और हम लोग पुनः अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त करेंगे। कोई कुछ कह रहा है, कहने दीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, हम लोगों का काम होगा, आगे बढ़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग बैठे हुए हैं। जो जिस तरह से कार्य कर सकता है वो उस तरह से कार्य कर रहा है अपना। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से सारे शिक्षक ऐसे हैं जो लगातार कोशिश में लगे रहते हैं कि एक चांस हमको मिल जाए और हम वहां तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि वो कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, सफल होंगे दोस्त, परेशान मत होइए। हाँ, थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। हम इस समय ग्रुपों में काम कर रहे हैं, वही एक समूह बनाना है। एक समूह में आकर के अगर हम कार्य करेंगे तो हम जल्दी सफल होंगे। थोड़ा थोड़ा हम बल लगा रहे हैं, और वही थोड़ा थोड़ा बल इकट्ठा करके एक साथ अगर हम धक्का देंगे तो हमको कामयाबी जल्दी मिलेगी। ये लोग सोच नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन इस चीज को समझ जाएंगे उस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं बार बार यही कहता आ रहा हूं, जब से मैंने वीडियो संदेश बनाना शुरू किया है तब से मैं यही कहता हूं। और एक दिन सबको एक मंच पर ला करके खड़ा करके और सफल होकर के मैं दिखाऊंगा, ये आपसे वादा है मेरे दोस्त। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, सफलता मिलेगी। बहुत ज्यादा दूर हम लोग नहीं हैं, थोड़ी दूरी और बची है। वो दूरी भी हम लोगों की खत्म होगी और हम लोग सफल भी होंगे मेरे दोस्त। हंसते रहिए,
मस्त रहिए, जीवन खुशहाली जीते रहिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।